हेलो बच्चों, वॉरियर 3.0 बैच में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। पहली कैटेगरी वो स्टूडेंट्स की है जिनको कंसेप्ट भी बढ़िया समझ में आते हैं और सवाल भी ज़्यादातर बन जाते हैं। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कंसेप्ट तो किसी ना किसी तरीके से समझ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में बड़ी दिक्कत आती है, खास तौर पे टफ क्वेश्चन करने में बड़ी दिक्कत आती है। कैटेगरी सी स्टूडेंट्स वो हैं जो एक्चुअली पढ़ते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे हम प्राइमरीली बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो या तो कैटेगरी बी में लाई करते हैं या ए और बी के मिड में लाई करते हैं। आप सभी जानते हो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी में लाई करते हैं, जिनमें सिंसियरिटी तो है लेकिन उनको सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन नहीं मिलता है। बच्चों, आज ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आप सभी के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स को कंसेप्ट तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाते हैं, लेकिन सवाल वो जेईई एडवांस्ड लेवल तक नहीं कर पाते हैं, अपना जो एबिलिटी है उसको एडवांस लेवल तक नहीं पहुंचा पाते हैं। हमें लगता है कि यार जो टॉपर्स हैं उनका दिमाग कुछ अलग ही चलता है, बहुत भयंकर आईक्यू है, इस कारण वो कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। और इस कारण हमारे दिमाग में क्या होता है, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है कि यार मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, मैं शायद बना ही नहीं हूं। लेकिन मैं आज आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करने वाला हूं कि टॉपर्स का जो स्ट्रैटेजी रहता है वो क्या रहता है। क्योंकि आप सभी जानते हो, आई हैव टॉट वेरियस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो 100% भी लेकर आए हैं, जेईई मेन में, जेईई एडवांस में टॉप रैंक्स लेकर आए हैं, प्लस पीछे वाले रैंकर्स भी रहे हैं। हर तरह के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। तो आई नो कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पैटर्न होता है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं या टॉप रैंकर्स फॉलो करते हैं। तो आराम से शांति से बैठ जाइए बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। देखिए, हमने इस वीडियो को डिवाइड किया है 3 पार्ट में, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका सोल्यूशन इतना भी सिंपल नहीं है। तो आप सभी को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे आप कहाँ पे स्टक हो। तो अभी के अभी पेन पेपर लेके बैठ जाइए या आपने नोट्स या जैसे भी कुछ लेके बैठ जाइए, ताकि आप अभी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि प्रोसेस क्या है भाई, कैसे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे स्टक हो रहे हो। तो देखो, प्रॉब्लम के 3 पार्ट्स हैं बच्चों। पहला होता है प्री क्लास, सेकंड होता है ड्यूरिंग द क्लास एंड थर्ड होता है पोस्ट क्लास। 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया प्रॉब्लम को। चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले प्री क्लास, यानी देखिए, मान लीजिए आपका कोई चैप्टर शुरू होने वाला है। एज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए वो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर रहे हैं। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर 1 शुरू होने वाला है। अब प्री क्लास सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट क्या है कि आप सभी को पहले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, आप सभी को क्वांटम नंबर आना चाहिए। यानी ये प्रीवियस टॉपिक्स अगर आपको आते होंगे, ये प्रीवियस चैप्टर अगर आपको आता होगा, तो आप ही बताओ, क्या आपको क्लास में समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं गलती, अगला चैप्टर शुरू कर देते हैं लेकिन पुराने अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स उनको नहीं आते हैं। याद रखिए बच्चों, जब तक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे, जब तक बेसिक्स नहीं आएंगे, वो गिवन चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमारे अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से आने चाहिए? हमें केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, शेप, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये बेसिक कंसेप्ट जो है केमिकल बॉन्डिंग के, ये जरूर आने चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक आपको समझ में भी ठीक से नहीं आएगा और कल को जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी नहीं आएंगे। यानी पहला कॉल टू एक्शन क्या है, पहला CTA जो आपके लिए बच्चों वो है कि आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द न्यू चैप्टर। अगर वो आपको नहीं आते हैं तो उनको सही करो, जिसमें आप कॉन्सेप्ट वीडियोस की हेल्प ले सकते हो, जो ATP स्टार ऐप और वेबसाइट में आत्मनिर्भर सेक्शन में अवेलेबल है। यू कैन यूज दैट रिसोर्स। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द क्लास। अब देखिए, पहले जड़ से तो ये प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो जाएगी। अब इसकी हेल्प से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। नाउ ड्यूरिंग द क्लास सेलेक्ट द राइट टीचर। राइट टीचर, सभी बच्चे अपने लिए बेस्ट टीचर चुनना चाहते हैं ना, तभी तो डिफरेंट कोचिंग में जाते हैं, कहीं जहाँ पे उनको सिंक बैठता है कि यार ये टीचर्स मेरे लिए बेस्ट रहेंगे। जैसे कुछ बच्चे जो पुरानी रेनाउंड कोचिंग्स हैं वहाँ पे जाते हैं, कुछ बच्चे अलग अलग नई कोचिंग्स में भी जाते हैं जहाँ पे उनको फ्रीक्वेंसी सेट बैठती है कि यार ये टीचर ना मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और मतलब मेरा फ्रीक्वेंसी सेट हो गया। पर एक और बात मैं इसमें अंडरलाइन बताना चाहूँगा, देयर आर सो मैनी टीचर्स जो पढ़ाते तो अच्छा है लेकिन कई बार बहुत बेसिक पढ़ाते हैं और क्वेश्चंस भी बहुत बेसिक कराते हैं, जिससे क्या होता है, आपको कंसेप्ट तो आ जाते हैं लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं बन पाती। देयर आर सो मेनी टीचर्स, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, एक ये कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन जब मैं कोटा में, जैसे आई वॉज टीचिंग इन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड टीचर्स में आपस में काफ़ी कंपटीशन होता है, तो मेरा अप्रोच हमेशा से ये था कि क्लास में जो टफ क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर कराने हैं। लेकिन वन ऑफ द टीचर वॉज देयर विच वॉज क्वाइट पॉपुलर टीचर, लेकिन उसका हमेशा से टीचर का ये फंडा था दैट ही वाज टेलिंग कि यार बच्चों का दिमाग क्लास में लगना नहीं चाहिए, अगर दिमाग लग गया तो फीडबैक खराब हो जाएगा।
इसका मतलब क्या है, क्लास में सब कुछ आसान आसान कराओ और सब कुछ उससे हो जाए ताकि बच्चे को इल्यूजन हो जाए कि मुझे यार सब समझ में आ रहा है। तो उससे क्या है, टीचर के लिए बड़ा बच्चा सोचेगा यार सबने बहुत अच्छा, सर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया, पर यार मैं ही ठुल्लू हूँ, उसका खुद का आत्मविश्वास कम हो जाता है। लेकिन ये एक टेक्निक होती है जो बहुत सारे टीचर्स यूज करते हैं टू क्रिएट देयर पॉपुलैरिटी। लेकिन मैं आपको ये ऑनेस्ट बात बता सकता हूँ, ये बहुत बड़ा जहर है जो बच्चों को पूरे साल समझ में भी नहीं आएगा कि हो क्या गया उनके साथ। तो ऐसा टीचर पकड़िए जो आपको हाई क्वालिटी क्वेश्चंस कराएं, चाहे आपको थोड़ा कम समझ में आए लेकिन हाई क्वालिटी क्वेश्चंस कराएं। भाई सीधी बात है, अच्छे क्वेश्चंस कराओगे तो दिमाग तो लगेगा, तो कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे तो यू विल फील रिलेटिवली बैड। सो डोंट जस्ट गो फॉर इमोशनल फील कि भाई मुझे समझ में आ गया, भाई मजा आ गया, लेकिन जब मॉक टेस्ट दिए तो कभी स्कोर नहीं आया। ये हजारों नहीं लाखों बच्चों की प्रॉब्लम है। दे आर स्टडिंग फ्रॉम सच टीचर्स। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे टीचर्स हैं, है ना बच्चों। तो उन टीचर्स से आप बच के जरूर रहिएगा जो आसान क्वेश्चंस ही कराते रहते हैं। तो क्लास के दौरान सेलेक्ट द राइट टीचर। राइट टीचर कौन सा होता है, आई थिंक ये बात आप सभी को समझ में जरूर आ गई होगी। अब क्लास के दौरान कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें, फोकस करें। अब फोकस तभी हो पाएगा, पढ़ाई में मन तभी लगेगा जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आप प्रभु को याद करेंगे, डेली प्रे करेंगे, स्लीप साइकिल सही होगी। जो मैंने पहले भी आप सभी को एक रूटीन वाला वीडियो में लेके आया था, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, वो रूटीन वाला वीडियो आप देख लीजिएगा जिसमें मैंने बता रखा है कि पढ़ने में मन लगेगा कैसे। अगर मन ही नहीं लगेगा तो ये सारी बातें बच्चों बेकार हो जाएंगे ना। तो भाई साथ में पेन पेपर ले रखा है ना, नोट कर लीजिएगा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है, टीचर में है, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स में है, किसकी गलती है। क्योंकि हमेशा कई बार हम खुद पे ही ब्लेम कर देते हैं या पूरा टीचर पे ही कर देते हैं। पहचानिए कि प्रॉब्लम कहाँ है बच्चों। अब क्लास में आप ढंग से पढ़िए, इंटेंस फोकस से पढ़िए, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाओगे तो क्या होगा, याद अच्छे से रहेगा। लिखने की आदत होनी चाहिए, जब क्लास में लिखने की आदत रहेगी तो बेस्ट रहेगा। अब क्लास के दौरान मान लीजिए टीचर सब क्वेश्चंस करा रहा है, पहले लेवल पे टीचर्स इलस्ट्रेशन कराते हैं जो नॉर्मली काफी एलिमेंट्री लेवल पे होते हैं, बेसिक लेवल के होते हैं, ताकि कंसेप्ट समझ में आए। तो पहले तो इलस्ट्रेशंस को समझिए कि सर का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है। तो कंसेप्ट तभी समझ में आया हुआ माना जाएगा जब आपको वो इलस्ट्रेशन तो कर पाए आप। अब सर जब क्लास में क्वेश्चंस कराएं तो बहुत बार सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको ढंग से ठीक से अटेम्प्ट नहीं करते। वो सोचते हैं क्लास में ही तो है, घर पे जब होमवर्क करेंगे तब उसको ढंग से अटेम्प्ट करेंगे। क्लास में क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट ना करना सबसे बड़ा ब्लंडर है। उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बनती नहीं। यानी क्लासेस जो होती हैं हमारी वो सिंपली मूवी वॉचिंग की तरह हो जाती है, बस देखते रहते हैं और सोचते हैं घर पे जाके सवाल करेंगे। नहीं बच्चों, जब क्लास में क्वेश्चन कराया जाए उस समय उसको प्रैक्टिस की तरह यूज करें, उसको सिंसियरली अटेम्प्ट करें। टीचर की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को जाने समझें कि जब टीचर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उस थॉट प्रोसेस को डिकोड करिए कि हाउ द टीचर इज अप्रोचिंग द क्वेश्चन। जैसे कि फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का इन जनरल एक अप्रोच होता है। यू हैव टू ग्रैस्प दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अगर आप ये कर लेते हो ना तो आपका 50 to 70% काम यहीं पे पूरा हो गया। तो क्लास में आपको क्या करना है ये आपको सभी को पता लग गया। और जो सभी बच्चे वॉरियर 3.0 बैच के अंदर हैं उन सबको जो लेक्चर्स मिल रहे हैं उसमें हम लोग CPPs भी कराते हैं। तो जो क्लास में इलस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं उनको खुद से आप ठीक से जरूर ट्राई करिएगा। अब क्लास में आपने ढंग से पढ़ लिया, कंसेप्ट का एप्लीकेशन भी समझ लिया। अब आता है प्रॉब्लम का तीसरा पार्ट। प्रॉब्लम का तीसरा पार्ट है बच्चों, जब क्लास खत्म हो गई है अब घर जाके हमें होमवर्क करना है और उसके अलावा मॉक टेस्ट देने हैं। सबसे पहली बात, होमवर्क करते हुए हमेशा जितना आप मटेरियल रिवीजन कर सकते हो उतना ही मटेरियल पकड़िए। फोकस ऑन द लिमिटेड मटेरियल। अब कभी कभी जो कोचिंग में मटेरियल मिलता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल में नहीं होता। कभी कभी मटेरियल में प्रॉब्लम आती है कि शुरू में ही बहुत टफ क्वेश्चन आ जाएगा, बीच में आसान आ जाएगा, तो बच्चा क्या है, डिमोटिवेटेड हो जाता है। आप बहुत सारे इस चीज से रिलेट कर रहे होगे कि सर हाँ कुछ क्वेश्चन लाइन से होते नहीं, डिमोटिवेट हो जाते, फिर करने का मन नहीं करता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है भाई। तो इसीलिए ऐसा मटेरियल चुने जो ग्रेडेड हो, जिसमें शुरू में थोड़े आसान क्वेश्चंस हो, राइट। हम लोगों ने कोशिश यही की है कि ATP स्टार वाले हमारे जो बैचेस हैं जैसे वॉरियर 3.0 उसमें इस तरह का मटेरियल ही हम लोग बच्चों को देते हैं, वॉरियर में, एकलव्य में, कि जो ग्रेडेड होता है। तो आप इसी तरह का मटेरियल चुने जो ग्रेडेड हो, जिसमें क्या हो, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज हो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और टफ क्वेश्चंस को बाद में करें। तो होमवर्क को जब आप कर रहे हो ध्यान रखिए सबसे पहले
इजी क्वेश्चंस को निपटाइए। किसी टफ क्वेश्चन पे शुरू में स्टक मत हो। होता क्या है, अगर पहले 5 क्वेश्चन में 4 में आप अटक गए तो आपका मोटिवेशन वैसे ही डाउन हो जाएगा। तो फर्स्ट राउंड में होमवर्क करते हुए किस चीज पे ध्यान देना है बच्चों? यस, आप सभी को पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं। उसके अलावा इजी क्वेश्चंस के कुछ और रिसोर्सेज भी हैं, जैसे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे कि बिटसैट के PYQs। ये भी बहुत अच्छा सोर्स है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का। उसके अलावा बोर्ड्स के कुछ जो क्वेश्चंस रहते हैं या NCERT के पीछे जो सवाल रहते हैं वो भी हमारे बेसिक्स को इंप्रूव करने के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होते हैं। साथ में हमारी बोर्ड्स की तैयारी भी हो जाती है। समझ में आया आपको? उसके अलावा जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू के प्रॉब्लम्स आते हैं उसका भी अपने को बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू के प्रॉब्लम्स आप सभी समझ रहे हो वो तभी सॉल्व कर पाओगे जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे। उसके अंदर भी हमारे बोर्ड लेवल की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही हेल्पफुल हमारे लिए होती है। अब यहाँ पे आप सभी समझ चुके हो कि हमें इजी क्वेश्चंस की काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप बहुत सारे इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे बच्चों, तो आपको ऑटोमेटिकली वो बोरिंग लगेगा कि यार अब तो मेरे को बेसिक तो आ गए हैं। अब आपको टफर क्वेश्चन करने हैं, यानी अब आपको जेईई मेन लेवल के, जेईई एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वहां पे पहुंचना है। नाउ द पॉइंट इज कि उस लेवल के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो जो रिलेटिवली बच्चों टफ क्वेश्चंस हैं उनमें मैं आप सभी को बता रहा हूं कि 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन तो वो होता है जो छोटा होता है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन होता है, यानी उसमें कंसेप्चुअल डेप्थ होती है। तो उसके लिए आप सभी को बेसिकली प्रैक्टिस ही करनी है। यू हैव टू डू मोर एंड मोर सच क्वेश्चंस। उसमें आपको कंसेप्चुअल डेप्थ इंप्रूव करनी है। एंड सेकंड कैटेगरी होती है जिसमें बड़ा क्वेश्चन होता है। बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसमें कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी पूरे सवाल को समझ पाना एंड टू एंड। कई बार क्या होता है, मान लीजिए उसमें 10 लाइन्स है, पूरा पैराग्राफ है, फौलादी बड़ा सा क्वेश्चन है, तो हम डर जाते हैं उसको देख के कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को फास्ट रीड करना होता है ताकि क्वेश्चन का हमें जो जिस्ट है वो समझ में आ जाए कि यार ओवरऑल क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अप्रोच समझ रहे हो आप सभी बड़े क्वेश्चन को? तो पूरा ओवरऑल अगर हमें फंडा समझ में आ जाए तब हम उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इट्स लाइक अ बिग प्रॉब्लम हैज टू बी कन्वर्टेड टू लिटिल 3 to 4 प्रॉब्लम्स, और उसमें एक एक प्रॉब्लम को 1 by 1 सॉल्व करना होता है। लेकिन पूरा रोड मैप हमें शुरू में पता हो जाना चाहिए। तो ये जो बड़े क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने का प्रैक्टिस से ही पता लगता है। प्लस क्लास में अगर उस तरह के क्वेश्चंस आपको कराए जाएं तो भी क्या होता है, हमें समझ में आ जाता है कि यार ये अप्रोच कैसी है, सर ने कैसे ये सोचा। जैसे कि मैं आप सभी के लिए इस तरह के क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा, अगर आप चाहते हो तो बताना मुझे जरूर। तो इस तरह के क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिससे आपको पता लगे कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। लेकिन हर सब्जेक्ट में इसका अप्रोच जो होता है बच्चों वो अलग अलग रहता है ना। अगली बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अब अगर आपने ये किया तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस में एकदम से उनको डर लगता है कि यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब मुझे डर लग रहा है और मैं जल्दी से किसी से पूछ लूं या जल्दी से सॉल्यूशंस देख लूं। मैं आपको बताना चाहता हूं ज्यादातर बच्चे यहीं पे फैल जाते हैं। टफ क्वेश्चंस में जितना समय आप लगाओगे, याद रखिए ये बहुत गेम चेंजिंग बात है, टफ क्वेश्चंस में जितना समय आप लगाओगे बच्चों उतना ही आपकी रैंक इंप्रूव होगी। रैंक इंप्रूव करने के लिए देखिए, सिलेक्शन के लिए इजी क्वेश्चंस करके, मीडियम क्वेश्चंस करके काम चल जाएगा, लेकिन रैंक अच्छी परसेंटाइल, अच्छी एडवांस्ड में रैंक तभी आपकी आएगी बच्चों जब आप अपने हाई लेवल के क्वेश्चंस पे टाइम लगाओगे। तो उन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। अगर वो सॉल्व नहीं भी हुआ लेकिन आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा, आप फाइट करने के लिए तैयार हो जाओगे। यही तो फाइट है। अगर आप टफ क्वेश्चन देखते ही फैल गए तो याद रखिए रैंक कभी भी अच्छी नहीं आएगी। बच्चों अब बात आती है मॉक टेस्ट की। पहली चीज, मॉक टेस्ट आप सभी को देने हैं, लेकिन मॉक टेस्ट रेगुलरली बहुत बच्चे नहीं देते हैं, आप सभी को रेगुलरली देने हैं। AOTS स्टार्ट हो चुका है, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आप उसको जल्दी से ज्वाइन करें। इंडिया की मोस्ट रेलेवेंट एंड मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज। डायरेक्टली ATP स्टार ऐप या वेबसाइट पे जाके तुरंत आज ही एनरोल करें और उसके हिसाब से मॉक टेस्ट देना जरूर शुरू करें। जब आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं पर उसके साथ साथ उस टेस्ट सीरीज को जरूर अटेम्प्ट करें। उसकी हेल्प से आप अपने पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करें, रेगुलरली पेपर्स को एनालाइज करें। अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चों आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रेगुलर भी अच्छी होगी, प्लस टाइम बाउंड तरीके से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, बहुत सारे बच्चों को इस पूरी जर्नी में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि बैकलॉग, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन सॉल्व ना होना, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इशू। बच्चों इन सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन मैं आप सभी के लिए प्लान कर रहा हूं, जिसका नाम है रैंक बूस्टिंग प्रोग्राम, RBP। अभी वो मैं लेकर नहीं आया हूं, पर मैं इसीलिए आपसे सजेशन ले रहा हूं, एडवाइस ले रहा हूं कि क्या आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में सभी को लिखना है RBP, राइट?
अगर आप सभी ने आरबीपी लिखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए, तो इस तरह का मैं एक प्रोग्राम लेकर आऊंगा जिसकी हेल्प से बच्चा कहीं पे भी कोचिंग कर रहा है, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहा है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, जैसे भी पढ़ रहा है, उसकी रैंक को इंप्रूव करने के लिए, या जिन बच्चों को सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, उनके लिए भी वो वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा, क्योंकि गाइडेंस एंड मेंटरशिप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो ऐसा प्रोग्राम मैं आप सभी के लिए जल्द ही लेकर आऊंगा। बच्चों, मैं सम अप कर देता हूं कि ओवरऑल जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट कैसे करना है। 3 पार्ट्स हैं, या तो प्रॉब्लम आपकी पहली कैटेगरी में है, या तो आपके अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक नहीं है, उनको ठीक करिए विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट वीडियोस, राइट। उसके बाद अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं, वो है ड्यूरिंग द क्लास। ड्यूरिंग द क्लास आपका रूटीन सही होना चाहिए ताकि आप इंटेंस फोकस से पढ़ पाओ, सही टीचर से पढ़िए, राइट, ताकि आपका करिकुलम सही हो, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस आपको कराए जाए, क्लास में क्वेश्चंस को सिंसियरली अटेम्प्ट करिए। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप की बात करूं, तो घर पे होमवर्क करिए और लिमिटेड मटेरियल को पकड़िए ताकि आप रिवीजन भी कर पाएं, राइट। और लिमिटेड मटेरियल में पहले आसान क्वेश्चंस को करिए, टफ क्वेश्चंस सीधा मत करिए, और फिर उसके बाद जो टफ क्वेश्चंस हैं बच्चों, उनको आप अटेम्प्ट करने में समय लगाइए, राइट, और उनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करिए। टीचर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से ग्रास्प करिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है। उसके अलावा बच्चों AOTS से मॉक टेस्ट देना एज सुन एज पॉसिबल शुरू करिए। और अगर आप चाहते हैं आप सभी के लिए मैं RBP लेकर आया हूँ, रैंक बूस्टिंग प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जिसमें आपको पूरी गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलेगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। होपिंग दैट बच्चों इस वीडियो से आप सभी को हेल्प जरूर मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।